सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चपाती बनाना बताऊंगी। चपाती बनाना वैसे तो बहुत ही आसान है, बस मुश्किल है तो इसे फुलाना। तो आज हम फूली हुई चपातियों को बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम देखते हैं। रोटी या चपाती बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा और 1 टीस्पून हम लेंगे नमक और 1.5 गिलास हमने लिया है पानी। तो सबसे पहले हम ये आटे में नमक डाल देंगे और ये पानी से हम इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और रोटी का डो तैयार करने के लिए हम अच्छा नरम आटा गूंदेंगे। नरम आटा गूंदने से रोटियां अच्छी नरम और फूली हुई बनती हैं। तो ये देखिए, ये आटा हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। अब हम इस थोड़ा सा पानी लेंगे इसमें हाथ में और ये हाथ में इस तरह ये उंगलियों पे लगा लेंगे और ये आटे पे भी लगा लेंगे। और इस तरीके से जैसा मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ ऐसा ही आप इस तरह ही जैसे आटा गूंद लें। इस तरह गूंदने से क्या होता है, आटा भी अच्छा नरम हो जाता है और इससे रोटियां भी बहुत अच्छी नरम बनती है और फूली हुई होती हैं। हमें इस आटे को जब तक इस तरीके से गूंदना है जब तक ये आटा अच्छा चिकना ना हो जाए। तो हम इसे ऐसा ही गूंदते जाएंगे। थोड़ा सा पानी हम और लेंगे। जब आटा अपना अच्छी तरीके से गूंद जाएगा तो ये हाथों में जो आटा लगा है ये सारा छूट जाएगा। तो यहाँ देखिए आटा गूंदने वाला हो गया है और ये हाथ का आटा भी छूटने लगा है। ये आटा अच्छा गूंद गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा देंगे और तेल लगाने के बाद में हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने। इसके बाद हम रोटियां बनाना शुरू करेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं। अब हम आटे को चेक करेंगे। आटा भी अच्छी तरह फूल गया है। अब हम इसे थोड़ा सा एक सा कर लेंगे इस तरह। ये रोटियां बनाने के लिए आटा तैयार है। अब हम रोटियां बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हम ये आटे की लोइयां बना लेते हैं। तो यहाँ हमने ये सूखा आटा ले लिया है और यहीं से हम पहले लोइयां तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हम जितनी साइज की आप रोटी पसंद करते हैं, बड़ी छोटी, आप उतनी साइज की लोइयां बना लें। तो हमने ये सूखे आटे में थोड़े से आटे में सूखा आटा लगा लिया है और इस तरह हम ये सारी लोइयां तैयार कर लेंगे। तो ये लोई हमारी ना ज्यादा बड़ी है और ना ज्यादा छोटी है, मीडियम साइज की हमने ये लोइयां तैयार कर ली हैं। तो हमने एक चकोटी बेलन ले लिया है और गैस चालू करके हमने तवे को गैस पे रख दिया है। यहाँ हम लोग गोल तवे की रोटी खाते हैं, हम फ्लैट तवे की रोटी हमारे यहाँ पसंद नहीं करते। अगर आप फ्लैट तवे की रोटी खाते हैं तो मैं जैसे बना रही हूँ आप उसी तरीके से रोटियां बनाएं। तो ये जो हमने लोइयां बनाई थी, अब इसे हम सूखे आटे में थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे। तो हम इस तरह इसे बड़ा कर लेंगे और इसे फिर से सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगाने के बाद में हम इसे किनारों पे से बेलेंगे और इसे बेल के गोल कर लेंगे। और यहाँ हम सूखे आटे को हम कम लगाएंगे। क्या है, रोटी बनाने के बाद जब रोटी बन जाती है और जब खाने के टाइम पे
रोटी हम खाते हैं तो सूखा आटा हाथों पे लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ हमने ये रोटी बेल ली है और जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम इस तरह झड़ा लेंगे। इस तरह हम आटे को झड़ाएंगे तो ये आटा भी झड़ जाएगा, रोटी भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ गैस को हम थोड़ा सा तेज कर लेंगे। तवा तो गरम हो ही गया है, अब हम इस पे रख देंगे। और यहाँ जब ये कलर चेंज होने लगे रोटी का कुछ सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में, इसके बाद हम इसे इस तरह पलट देंगे। पलटने के बाद में हम इसे हल्के हाथों से चमीटे से इस तरह हम इसे घुमाते जाएंगे ताकि ये रोटी चारों तरफ सिकने लगे। ये देखिए ये बबल भी उठने लगे हैं। अब इसके बाद हम हल्का सा ऐसे देखेंगे, चेक करेंगे, ये चिट भी पड़ने लगी। अब हम इसको फिर से रखेंगे और तवे को उतारेंगे और इसे किनारों पे से हम इसे इस तरह सेकते जाएंगे। ये देखिए, और दूसरी तरफ पलट के भी हम इसे किनारों पे से सेकते जाएंगे। तो ये रोटियां हमने ज्यादा ऐसे पलटा नहीं है, सिर्फ 2 बार पलटा है और ये रोटी ये देखिए कितनी फूली हुई बनी है। तो ये देखिए ये रोटियां अपनी ये फूली हुई बन रही हैं। इसी तरह हम सारी रोटियों को बना लेंगे। मजे की ये चपातियां बनी हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।